हमारे चित्र विचित्र महाराज जी भी यही मारे ठीक ठाक ही रहे में, दीदी खवाती रहे, कछु ना कछु पवाती रहे, और जो भी आवे वो पाती रहे। यहाँ पे देखो गोपी का भाव क्या है, जो हर प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। कन्हैया को मन यदि कछु सुनवे को तो गा के रिझा दे, श्री कृष्ण को मन यदि कछु देखवे को तो नृत्य करके दिखा दे, ठाकुर जी को मन यदि कछु पावे को तो पवा के दिखा दे, ठाकुर जी को मन सोवे को तो सेवा करके सुवाए दे, ठाकुर जी को मन श्रृंगार को तो श्रृंगार भी कर दे। और कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहां में नेक कमती हो। गोपी ऐसी ना है कि कोई एक भाव में कम पड़ जाए, न वहां पे तो भोजन ही बढ़िया बनानो आवे, श्रृंगार बढ़िया नहीं, हर चीज में निपुण। इसीलिए गोपी गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपने सर्वांगीण इंद्रियों से कृष्ण रस को पी करके श्री कृष्ण को ही मनावे, वही गोपी है। गोपी आस्वादन कौन को करे? करे श्री कृष्ण को ही आस्वादन है। हमारे गोवर्धन में एक गोप भैया देखो, ये देखवे में गोप दिखे पर ब्रज में भाव सबन के भीतर गोपी को ही है। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, आप पुरुष स्त्री या कछु भी बन के ना घूम सको। भले ही हम पुरुष हैं पर ब्रज में आवे के बाद भाव तो गोपी को ही रखना पड़े। गोपी को भाव मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को रिझावे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की है, वो गोपी। हमारे डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज जी सर्वांगीण इंद्रियां यदि ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो कई इंद्रियां तो ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ठीक करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण इंद्रिय कृष्ण अर्पण में बाकी सब तो समझ में आ जाएंगे, हाथ पांव कान नाक जीव त्वचा आदि से कैसे अर्पित करना है। पर दो गुप्त उपस्थिंद्रिय हैं जिनको स्पर्श करके हम भी अशुद्ध है जाएं और कही जाए ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो, कैसे? महाराज जी को इतना सुंदर भाव डोंगरे जी महाराज कहें, कल मैंने एक बात कही थी, वासुदेवैक निलय, ये देह क्या है? ठाकुर जी का घर है। और इस भावना से अपने तन को मल द्वार से और उपस्थ द्वार से शुद्ध करना, भीतर के समस्त दुर्भावों को वहां से प्रस्थान कराकर स्वयं को पवित्र रखना, यह गुप्त इंद्रिय का भजन है। मतलब हम ऐसी भावना रखें कि श्री राधा रमण चित्त में विराज रहे हैं और ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो स्थान मलिन नहीं होना चाहिए, वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। वह स्थान पर कोई भी प्रकार की दुर्वस्तु दुर्भावना दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस भावना से नित्य क्रम करने मात्र से आप अपनी उपस्थिंद्रियों से भी भजन कर रहे हो। तो प्रत्येक इंद्रिय जो ठाकुर जी को अर्पित करे वो गोपी तो हैं। तो भले ही गोप देखने में कौन? श्री चतुर्भुज दास जी, पर इसी गिरिराज जी की तलेटी में उन्होंने गाया क्या? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सा
पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग, तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए, लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काई के बंधुओं, जब कोई ऐसी रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहाँ पर 2 भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी 2 भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन या की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पाम बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बाकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे बामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राण ही निकल जाएंगे, या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो 2 भाव है। एक तो ये है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काज ना जीनो, कमावे के काज, आपको भजवे के काज जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, ने के ही दिखाओ। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काई लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जा, लाल तुम बिन रयो न जा चतुर्भुज दास जी गोपी हैं।
ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है कि और थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दी जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर करके ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली चढ़ी गाए बुला वृंदावन सामान्य नहीं है। सोचो इस कथा को सुन करके सोच के क्या भावना उत्पन्न हुई। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम डोल रहे हैं, हम पाप भी कर रहे हैं इस भूमि में आकर के, जहां अनंत कोटि जन्मों तक तप करने के बाद केवल 3 दिन का दर्शन प्राप्त होता है, वहां हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो या को मतलब हमने कितनों तप किए होगो, कितनी भजन साधना करी होगी, कितनों यज्ञ नेम किए होगो। और आपसे भी ज्यादा तो जाको जन्म वृंदावन में भयो, ब्रजवासी है, वहां पर कितनी बड़ी कृपा है ब्रज की। और फिर भी हम ब्रज महिमा नहीं जान पा रहे, ब्रज के भाव नहीं जान पा रहे। इतनो अनुग्रह, इतनी कृपा, इतनी मिन्नत करनी पड़े तब जाकर के श्री ब्रज में 3 दिन को दर्शन प्राप्त हो गए। हम तो यहीं रह रहे हैं। यहां को मतलब किशोरी जी ठाकुर जी ने कितना बड़ा अनुग्रह किया हमारे ऊपर। और वामे भी गोपी भाव जो सर्वोत्कृष्ट भाव है, सर्वोच्च भाव है। हम ब्रज में आ गए, ब्रज में जन्म ले लियो, ब्रज में रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। गोपी भाव तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। गोपी भाव तक आ जाना तो अति दुर्लभ। इसीलिए प्रथम सखिन को पूजिए, प्रथम सहचरीन को पूजिए, प्रथम गोपीन को पूजिए, पांचे राधा कृष्ण ध्याइए। बाद में उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, इनको अनुग्रह नहीं होगा, ये हम पर आनंदित नहीं होंगे, तब तक व्रज वृंदावन प्राप्त ना है सके। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के प्रादुर्भाव की कथा में, स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य के भाव में भी यही भाव प्रकट होवे। जब स्वामी जी के प्राकट्य की कथा आवे तो वहां पर भी ऐसी भावना है कि जो जपना, भगना, भीला, गंगाधर और गुरुजन, ये पंच भाव और प्रकट भय स्वामी जी के पास। तो ये पंच भाव कौन है? तो इनके पूर्व जन्म की कथा बताई जाए कि ये पंच ऋषि हैं। नारद जी को दर्शन कराने के लिए श्री द्वारिकाधीश इनके पास लेकर के गए और तब जाके पता चली कितने वर्ष, कितने युग कल्पन से वे तपस्या कर रहे हैं। और काय बात की? केवल निकुंज में प्रवेश चाहे। तब ठाकुर जी के श्री वक्ष से दिव्य तेज प्रकट भयो। वही में से श्री ललिता जी आई और ललिता जी ने आकर के उनको गोपाल चूड़ामणि मंत्र को ज्ञान दिया और कही कि इतने पुरुषण करो तब जाकर के आप ब्रज में जन्म लोगी। तब नारद जी ने पूछी कि पंच ही क्यों है, पंच ऋषि ही क्यों है? तब ठाकुर जी ने बताई ये ब्रज की गोपीन की पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। सावधानी से सुनो। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा,
ये पंच ही व्याकुल होते हैं कृष्ण दर्शन में। नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नासिका ग्रहण के लिए, जिह्वा रस के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। यही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हुई ब्रज की समस्त गोपियों की कि इन पंच इंद्रियों ने ही ऋषि रूप धारण कर लिए। ब्रजमंडल की लाखों गोपियों की पंच इंद्रियां ही ऋषि रूप धारण करके गई हैं। और तब जाकर के उन्होंने अनंत वर्षों तक तप किया। समस्त गोपियों के नेत्र एक ऋषि बन गए, समस्त गोपियों के कान दूसरे ऋषि बने, समस्त गोपियों की त्वचा तीसरी ऋषि बनी, समस्त गोपियों की जिह्वा चौथी ऋषि और ग्रहण इंद्रिय पांचवी, पंच ऋषि। और इन्हीं पंच ऋषियों ने अनेक वर्षों तक तप किया, तब जाकर के भगवान नारद जी के साथ आए। तब भी इनको निकुंज नहीं दे पाए। तब श्री ललिता जी आई। ललिता जी कौन है? आहा, बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिना निकुंज में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी बैठी तो वह समय ठाकुर जी को आगमन भयो और ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, मेरा तो मन है रो कि आज आपको श्रृंगार मैं करूं। किशोरी जी बोली, हाँ करो। तो ठाकुर जी अपने हाथन से श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी की पत्रावली बना रहे हैं, बैणी गूथ रहे हैं। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो किशोरी जी की बेणी गूंथ रहे हैं ठाकुर जी, और बेणी गूंथ के वहां में सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं।
किशोरी जी की ठोड़ी पकड़ करके अपने निज करसों ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रन में सुंदर काजर लगा रहे हैं और किशोरी जी को सजाए करके ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रुबिंद आ गए और ठाकुर जी बार बार बलैया ले रहे हैं किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब नेक हटो, मुझे दिखाओ तो मैं कैसी लग रही हूं। किशोरी ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना दिखा रहा हूं। बोले क्यों? आपकी नजर आपको ही लग जाएगी, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हटो श्याम सुंदर, मुंह को देखन दो, आज कैसो श्रृंगार कियो आपने। ठाकुर जी बार बार आरसी छुपा में जहां जहां भी प्रतिबिंब दिख सके ठाकुर जी पहुंच जाए, ना मैं ना देखन दूंगा। किशोरी जी मान करके बैठ गई। तब ठाकुर जी, अच्छा रुको मैं लेके आऊं। और सुंदर बड़ो सा दर्पण ठाकुर जी लेकर के आए और किशोरी जी के सामने खड़े हैं। और सामने खड़े करके किशोरी जी से कह रहे हैं, ले देख लो। अब किशोरी जी ने जब अपना श्रृंगार का रूप देखा तो किशोरी जी को अपनी सुंदरता पर नहीं रीझ रही है वो। उनके मन में बार बार ये भावना आ रही है कि ये बिंदी श्याम सुंदर ने धारण कराई है, ये पुष्प यहां इतना प्यारो लग रहा हो, श्याम सुंदर ने ऐसे ऐसी उंगली करके यहां धारण करायो, ये बेणी इतनी सुंदर लग रही है, अपने निज कर से गूंथी है, ये काजर इतना सुंदर लग रहा है, लाला ने अपनी उंगलीन ते मेरे आंखन में भरो है। उनको ये भाव नहीं आ रहा कि श्रृंगार कितना सुंदर, उनको बार बार मन में आ रहा है कि यह भाव ऐसे धारण कियो, यह भाव ऐसे धारण करायो, यह तो ऐसे धारण करायो। श्याम सुंदर ने अपने रूप को देखते 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 किशोरी जी मोहित हो गए, अपने रूप पे ही मोहित हो गए। लाल जी आरसी ले जाए, किशोर कहां ले जा रहे हो, सामने ही रखो ना, देखन दो, थोड़ी देर और देखन दो, थोड़ी देर और निहारन दो, थोड़ी देर और दर्शन करन दो। कृष्ण श्रृंगारित श्री राधा का दर्शन करते 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 इतनी आह्लाद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, इतनी व्याकुलता होने लगी श्री जी को कि कृष्ण चले जाएं तो व्याकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आरसी में जो अपनो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए। अब तो शाम को समय है गयो, अब तो अन्य कार्य के लिए जानो पड़ेगा, सोनो भी पड़ेगा, और या आरसी से दूर ही जानो पड़ेगा, और या आरसी से दूर जावे की अब स्थिति मेरी है नहीं तो कहा करूं। किशोरी जी अपने रूप को देखते देखते इतनी तन्मय है गई, हे ललिते तुम कितनी मधुर हो। किशोरी जी के हृदय की भावना कि ये रूप मेरे सामने निरंतर बनो रहे, ठाकुर जी ने किशोरी जी के मन की भावना को पूर्ण कर दिया और किशोरी ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगारित श्री राधिका का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब प्रकट हो गया और वही श्री ललिता जी के रूप में किशोरी जी की सहचरी ललिता जी। ललिता जी की उपमा क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बनना इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करना गोपी भाव नहीं है, गोपीन की तरह श्रृंगार करना गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होना गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो।
हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो, उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पांव पड़ो, ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललता विशाखा की जो सहचरी सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, नए कूचे उठे, तब कभी जाके ललता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं। पाए पड़ो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के, पाए पड़ो हमारी गोपी स्वरूपा श्री दीदी के पूज्य गुरुदेव भगवान के। इनकी कृपा से एक ऐसी गोपी प्रकट भई जाने श्री जी के यश को गा गा करके सबन को आनंद कर दियो। पाए पड़ो हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा के, जिनने ऐसे दो निधि प्रदान कर दिए ब्रज को। इन रसिक जनन के पाए पड़ो। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा। मौन क्यों बैठे हो आप लोग? सुन के पीछे जो पद याद है वह तो ऐसी जोड़ते गामे, और जो याद ना है वह में ऐसे चुप काई को लगाए जाओ। ठाकुर जी अपनों कब मानेंगे ये पद में बताए हो जा रहा है। ताको मन संतन की सेवा, ताको संतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने,